जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बेटा आज के लिए भी आज मैं आपकी बहुत क्लास एकदम मस्त लेके आया हूँ। बेहतरीन वाली क्लास है। यहाँ पर यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेहतरीन तैयारी कराऊंगा आप लोगों की। क्लास 12th की फिजिक्स देखेंगे और बेटा उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बाबू विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हम बेसिक से समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं यहाँ से। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो ध्यान से समझते रहेंगे बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट से। और आप लोगों से कहना ये है कि आप पेंसिल और कॉपी को एक साथ लेके बैठेंगे, जिससे कि यहाँ पर आप नोट करते रहें, और कोई डाउट हो तो बेटा आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और मैं उस डाउट को आपका क्लियर करूंगा। ओके, तो देखिए ध्यान से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बैच का नाम क्या बाबू? हौसलों की उड़ान। तो आप भी अपने हौसले बुलंद रखिए और हौसले बनाए रखिए, बस जुड़े रहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, जिससे कि यूपी बोर्ड 2027 में आपका रिजल्ट 95 प्लस होना चाहिए। ओके, तो मैं भी कोशिश करूंगा 90+5 करने की, और आप भी मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम क्या था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बेटा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर विद्युत को समझते हैं बाबू कि विद्युत क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है सर विद्युत। विद्युत को आपको याद रखना है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक। तो आप सभी को याद रखना है कि विद्युत एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। एकदम सिंपल बेटा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे मिलकर पूरा क्या बना हुआ है? ब्रह्मांड बना हुआ है। ओके, यानी कि गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में जब तक विद्युत यानी कि एनर्जी ही डेवलपमेंट नहीं है, तब तक समझ लीजिए कुछ नहीं है। ओके, तो विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। विद्युत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवेश को। तो आवेश को देखेंगे ध्यान से। आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा चार्ज। चार्ज ध्यान से समझ लेंगे। सर्वप्रथम चार्ज के बारे में किसने पता किया? तो सर्वप्रथम याद रखेंगे चार्ज के बारे में यानी कि आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक थे बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आवेश के बारे में पता किया, क्योंकि जब वो पतंग उड़ा रहे थे, तो छोटी सी बात इनकी बता देता हूं मैं। जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उनको झटका लगा, और मौसम खराब था उस समय में, वो पतंग उड़ा रहे थे तो झटका लगा। वैसे ही ये कहने लगे कि भाई ये क्या है, ये शौक कैसे लगा। उसके बारे में विचार करने लग गए। काफी टाइम हुआ, सोचते समझते उन्होंने बताया कि ये ना हो क्या है, आवेश हो सकता है। लेकिन वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये तो क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि आवेश है, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ था कि आवेश धनात्मक है और कहाँ ऋणात्मक है। मतलब किस पर धनात्मक होना चाहिए और कहाँ पर ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में उन्होंने फाइनल कंफर्म नहीं कर पाया था। तो ध्यान से सुनोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में वो कैसे कंफर्म कर रहे थे। उनकी एक बेटा प्रैक्टिकल लैब थी। प्रैक्टिकल लैब थी, उस लैब में उन्होंने दो कांच की छड़ ली, और दोनों कांच की छड़ को, एक एक कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है और दूसरी और एक कांच की छड़ रही थी। और बेटा दोनों कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया? बिल्ली की खाल, ऊनी कपड़े, फैलामीन कपड़े से इन्होंने रगड़ा, और रगड़ के एक दूसरे के पास लाए। और जैसे ही ये कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लाते हैं, वैसे ही एक दूसरे को क्या करने लगते? रिपल मतलब बेटा जी ये प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ओके, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। अब दूसरे से अपने से एक दूसरे को हटाने लग गई, यानी कि प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई ये प्रतिकर्षित क्यों कर रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हो ना हो यहाँ पर दोनों जो कांच की छड़ है उन पर आवेश एक जैसा हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म नहीं कर पाया कि कौन सा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी इन्होंने फिर दोबारा एक और प्रैक्टिकल किया। दोबारा में क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और एक बेटा जी दूसरी प्रकार की छड़ ले ली इन्होंने। दूसरी प्रकार की छड़, इन्होंने दूसरी प्रकार की छड़ ली, और वो छड़ थी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट या एवोनाइट की छड़ थी, मतलब दूसरी प्रकार की छड़ थी। कांच की छड़ थी, ये कांच की थी, और बेटा जी ये ग्रेफाइट की थी। ओके, तो जब दोनों छड़ को आपस में लेके आए, एक कांच की को एक ग्रेफाइट की को, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगे? आकर्षित करने लग जाती हैं। आकर्षित, और जैसे ही आकर्षित करती हैं, वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचते हैं कि हो ना हो यहाँ पर दोनों पर आवेश असमान है, मतलब अलग अलग प्रकार का है, यानी कि यहाँ पर कोई और है और यहाँ पर कोई और है। लेकिन ये फाइनल नहीं कर पाया था
कि या तो कांच की छड़ पर प्लस होगा, कि ग्रेफाइट की छड़ पर प्लस होगा, या फिर ग्रेफाइट की छड़ पर माइनस होगा, या कांच की छड़ पर माइनस होगा। मतलब सीधा सा पॉइंट यहां पर ये निकल के आया, इन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में क्लियर नहीं कर पाया था। बाद में क्या हुआ, एक बेटा जी देश है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है बेटा पेरिस, और पेरिस में एक जगह है सेवरस, ध्यान से सुनना, सेवरस। तो सेवरस नामक जगह पर एक मीटिंग हुई और कई वैज्ञानिक लोग थे, और उस मीटिंग में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना ये प्रस्ताव रखा कि भैया हमने ये आवेश को पता किया है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहां पर प्लस होना चाहिए और कहां पर माइनस होना है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में हमें फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो उस मीटिंग में वो जब प्रस्ताव रखा गया था, तो उस प्रस्ताव को लेकर कई वैज्ञानिक लोगों ने अपना अपना अलग अलग दिमाग लगाया और विचार किया, और फाइनली सभी वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दे दिया था, और वो सिद्धांत मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा वो सिद्धांत क्या था। तो उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे करके यहाँ पर हम आवेश को पता कर सकते हैं, कि कौन सा सिद्धांत था। तो उस सिद्धांत को यहाँ पर लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जब जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रस्ताव रखा, सारे वैज्ञानिक लोग सोच विचार किए, आपस में बहुत चर्चा किया, और काफी समय बाद एक सिद्धांत उन्होंने बनाया वैज्ञानिक लोगों ने, और वो सिद्धांत क्या था, उस सिद्धांत को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वो सिद्धांत था बेटा जी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में फाइनल हुआ कि कहां पर प्लस आवेश होना चाहिए और कहां पर माइनस आवेश होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आवेश के बारे में एक सिद्धांत जब वैज्ञानिक लोगों ने दिया, तो उस सिद्धांत से क्लियर हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास दो पिंड हो, और ऐसे पिंड हो जिन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना हो, ओके। सपोज ये पिंड ए है, और सपोज ये पिंड हमारे पास बी है, यानी दो पिंड हैं, ऐसे पिंड हैं जिन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, यानी कि अनावेशित पिंड है। और अनावेशित पिंडों को हम आपस में जैसे ही घर्षण कराते हैं, वैसे ही होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं। और यही दर्शाता है कि जिस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, जिस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें प्रवेश करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहां से फाइनल हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। तो ध्यान से समझे, सिद्धांत क्या है कि जब दो अनावेशित पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को दान करता है उस पर पॉजिटिव आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और भी एक पॉइंट और ध्यान से आप यहाँ पर समझेंगे, और जो पदार्थ बेटा इलेक्ट्रॉनों को दान करता है उनके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, ये बात आप याद रखोगे, ओके। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, और बेटा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा बाबू, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, और 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करके लेके चलूंगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने डिटेल आपको डिस्कस किया है, तो बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी स्टडी कराऊं, और यूपी बोर्ड 2027 में बेटा 95+ बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और बेटा इतनी मेहनत के साथ साथ आप एक लाइक कर दीजिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए सभी बच्चों।